Hare Krishna. I'm sorry, Priya. I'm really not in a very good state. What happened? I'm sorry, please. आप मुझे डांटना मत that I'm crying. I'm following your. रिलैक्स करो पहले, रो मत. I'm sorry. नहीं, डोंट वरी. टेल मी. I'm sorry, Priya. Don't be sorry. It is I don't okay. want to complain. मैंने आपसे लास्ट भी बात किया बहुत, और उससे पहले भी मैंने since I'm watching your videos तो बहुत सारा चेंजेस मैंने अपने अंदर अपने आसपास महसूस किया. And मतलब something just happened now तो मतलब, और मैंने instantly I thought कि I want to talk to you because मुझे इस frequency में नहीं रहना. I don't want to feel this way. ठीक है, क्या हो गया? Last time I said कि मैं CA कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन. आई एम CA फाइनल स्टूडेंट. तो भैया एक्चुअली मुझे अटेम्प्ट्स लगा है, मतलब यूजुअली लोग 21 या 22 इयर्स के एज में बन जाते हैं. आई एम 24. Okay. तो बट मैंने कुछ कंप्लेनिंग नहीं किया था लास्ट टाइम. आई डिड नॉट गिव एनी ब्रीफ अबाउट दिस. बट व्हाई एम आई सेइंग दिस नाउ? बिकॉज मेरे ही फैमिली में एकदम पास में डिस्टेंट एकदम, उसमें ना आज CA फाइनल का रिजल्ट है, जो मई में एग्जाम हुआ था. मई एंड नवंबर 2 टर्म होता है. तो मई में एक लड़के ने, एक कजिन ने मेरा एग्जाम दिया था, मतलब वेरी क्लोज. तो ही पास्ड. ओके. अभी 11 o'clock रिजल्ट आया, 11 AM, और वो पास हो गया. आई डोंट नो भाई. और टुडे मेरे मम्मा पापा का वेडिंग एनिवर्सरी भी है. एंड मतलब मेरे मन में बार बार ये थोड़ा थॉट आता था कि मतलब he will fear मम्मा, मे बी वो अपसेट होगी. एंड टू माय सरप्राइज जैसे मतलब उनके यहाँ से कॉल आया, मम्मा was so happy. she was so happy कि wow, I'm so happy, पार्टी चाहिए, पार्टी दो. मतलब उनको देख के मेरे को क्यों रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था. 24 and नहीं सुनो बोला मम्मा, just 1 minute भैया, I want to express just 1 minute. I'm sorry. I'm really sorry. Take your time. I'm really sorry. And मम्मा ने बस इतना बोला कि भावना, you can do this. तुम बहुत अच्छी हो. I know that तुम हमेशा से कितना रही हो. This has only happened now, final में. You know your academic, मतलब your background, इससे पहले तुमने कितना अच्छा किया. मतलब मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया. बस मेरे को रोना आ रहा है. आई एम नॉट अ पर्सन हु इज समबडी हु विल नॉट फील हैप्पी इन अदर सक्सेस, बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. कांट अंडरस्टैंड. I'm sorry. No, you don't have to be sorry. Let it all come out. मेरे दिमाग में थोड़ा आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे रह गई. बट मुझे पता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है. सब अच्छा हो रहा है. बट भैया आई एम नॉट एबल टू फोर्स माई सेल्फ कि मैं अच्छा से बचूं. अच्छा. I don't know why am I feeling less? Why am I not feeling enough? You have conditioned your mind that way. Are you doing this out of your own happiness या just करना है परिवार में इसीलिए कर रही हो? I want to do this. ये मेरा choice है. I'm very happy. Perfect. पता है भैया, because of you, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना. just few days back, just 2 to 3 days back, मेरे घर में रिलेटिव्स आए थे. कॉमन रिलेटिव्स जो मुझे भी जानते हैं और उस कजन को भी जानते हैं, कॉमन है ना. तो वहां पे दीवार, तो उसमें से उनकी एक जन की वाइफ आई थी. तो शी इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. शी डजंट नो हु आई एम ना. तो वो पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हो. तो आई सेड आई एम डूइंग CA, लाइक फाइनल स्टूडेंट हूँ. फिर एग्जाम कब दोगे? तो जो दूसरे थे रिलेटिव जो जानते थे कि हाँ मेरा तो काफी अटेम्प्ट्स लगा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब दे दो तुम एग्जाम, अब दे दो, हाँ जस्ट क्लियर इट ऑफ. मतलब I was not feeling very nice by that question और जैसा बोला गया.
मैंने बस भगवान को याद किया और मैंने बस ये बोला, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी, आई नो जो हो रहा है वो एकदम भगवान एकदम सही समय में सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं। मैं पहले शायद क्लियर हो जाती ना तो शायद मैं कहीं और होती लाइफ में। आज मैं हूँ ना, आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, मुझे बहुत कुछ सिखाया भगवान ने। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मुझे पता है सब अच्छा होगा। एंड एक्चुअली द पर्सन जिसने पूछा, जो जानती भी नहीं थी मुझे, द न्यू मेंबर इन द फैमिली, शी सेड दैट वाओ यू हैव सच अ नाइस माइंडसेट। I don't know, आज I've changed a lot भैया, but I don't know मुझे क्यों इतना low feel हो रहा था, I don't know. I will tell you one technique that you should do that will make it work for you. ठीक है? हाँ. जितना मम्मी ने हैप्पी फील किया है ना, मान लो she'll feel so happy when you clear it off too. Just believe that जो भी वो लड़के के साथ हुआ है, it is okay that you've had this feeling. That feeling happened because मैं भी तो इतना कोशिश कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा. बट जब तक वो दिमाग में रहेगा वही चीज़ सताएगी. कुछ चीज़ों को समय लगता है. एप्पल को राइप होने में कुछ समय लगेगा, जैक फ्रूट को राइप होने में कुछ समय लगेगा. हर एक का अपना गुण रहता है. देर मस्ट बी इतने सारे क्वालिटीज़ तुम में जो शायद उस लड़के में ना हो, उसमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हो जो तुम में ना हो. यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द सोसाइटी. किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हो. भगवान की टाइमिंग परफेक्ट है. और इतना जल्दी हार नहीं मानते ना, और बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जी रही हो. ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये अभी नहीं क्लियर करूँगी तो या तो आर या पार. नहीं है, अपनी कंफर्ट में, अपनी लग्जरी में कर रही हो. दैट्स अ प्रिविलेज. एंड यू आर नॉट बीइंग फोर्स कि करना ही पड़ेगा, तू करेगी तभी होगा. कर रही हो, यू टेक इट एज अ फन. आई एम डूइंग इट फॉर फन. कुछ मैं सीखना चाह रही हूँ, मैं कर रही हूँ. और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि तुम जीवन भर वही करोगी. क्या पता वो क्लियर करने के बाद, 1 साल करने के बाद तुम्हारे मन में आए कि मेरे को ये करना ही नहीं, और शायद तुम अपना डिज़ाइन स्टूडियो खोल लो, उसमें करोड़ों कमा लो. एनीथिंग कैन हैपन. Yes, it can happen. मेरा and I don't want to pursue my this career for lifetime. I know this for a fact. So why you spoiling a day? जब तक मैं एक्टिंग करता था, मेरे को हमेशा से था कि टिल दी लास्ट डे ऑफ माई लाइफ भगवान जी आई वांट टू एक्ट. और जब मैं पेंटिंग करने लगा, आई लाइक भगवान जी टिल दी लास्ट डे ऑफ माई लाइफ आई वांट टू पेंट. जब मैं वो जो भी मैं करता हूँ मेरे को लगता है लास्ट. अब फिर बीच में ऐसा पॉइंट आता है कि यही करते रहोगा तो कैसा चलेगा भगवान जी, कुछ और सिखाओ ना प्लीज़. थोड़ा तो चेंज रहे जीवन में, थोड़ा और कुछ नया करने का मन कर, फिर शिफ्ट कर देते हैं वो. इट इज़ वन डे एट अ टाइम. आज तुमको कुछ करने का मन कर रहा है, नहीं है, कल मेरे को कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है भैया, यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट, यू विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दैट. वकील बनने की इच्छा हो गई बीच में, वकालत पढ़ने लगो. और ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रही हो ना, टू एनलाइटन योर माइंड. नॉट कि मासी के बेटे ने इतना कर दिया, फूफू का बेटा ऐसा कर दिया, वो आके ताने मार रहे हैं. कोई आके बोल दे तो अगली बार उनको बोलना आप भी करिए ना एक बार कोशिश. जैसे मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ, वो जो भी ताने मारने वाले आंटी आएंगे ना, उनको बोलना अगली बार कि आपने कभी सीए की तैयारी की है क्या आंटी, एक बार मेरे साथ करिए ना. अगली बार किसी की बेटी को नहीं छेड़ेंगी वो. भैया मेरे मन में एक्चुअली यही आ रहा था कि अगर उसका कुछ पार्टी होगा, सेलिब्रेशन पार्टी, आई डोंट वांट टू गो देयर. यू हैव टू गो. सी मुझे नहीं सुन, आई डोंट वांट टू गो देयर. I will tell you, listen. Go to every space that makes you uncomfortable and believe that one day I will have this. मेरे को एक्टर बनने की इच्छा थी. जब मैंने प्ले करना स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू गो टू प्लेसेस वेयर आई डिड नॉट नो एनीबडी. और उस स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा लगता है ना कि कोई तुमको नहीं पहचानता या कुछ भी. माई ओनली रिकग्निशन, भगवान मेरे साथ है, मेरे को इन सब की चिंता नहीं करना. भगवान को पता है मेरे को क्या मिलने वाला है. दिस इज़ ऑल ट्रेनिंग. एंड लिटरली मैं उन जगहों पे बैठता था. मैंने आज तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया ना, शायद 1-2 मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं जिसके साथ, फेवरेट भी उनके बिहेवियर की वजह से बने, जिनके साथ मैंने फ़ोटोज़ ली है. वरना आई डिड नॉट इवन केयर टू क्लिक वन पिक्चर विथ एनी सेलिब्रिटी.
Because I know what my journey is going to be. I know whatever God's plan for me is going to be, and it is going to be glorious. Let it take some time. Till then, what am I doing? Celebrating everybody's success. You celebrate that kid's success with heart. He is not a competition I'm for very you. happy. Correct. Yes, I don't take it as a competition. I'm very, very, very happy. But actually, I was judging also myself कि मेरे को क्यों रोना आ रहा है, क्यों बुरा लग रहा वो है. तुम्हारा गलती है. क्यों अपने आप का उम्र को उसकी उम्र से जज कर रही हो? तुमको पता ही नहीं किसके लाइफ में क्या Because लिखा है. किसी ने मेरे को पहले बिकॉज ये चीज मेरे ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है. दूसरे लोगों ने ऐसा बोला है. किसने किया है? रिलेटिव्स ने. तो उन लोग का मैं अपने रिलेटिव्स को आजकल डायरेक्ट फेस पे बोल देता हूँ, पता है. एंड यू हैव टू बी. मेरे मम्मी बिल्कुल रोक टोक करते हैं कि नहीं बोलते, ऐसे बड़े हैं, बट दे विल नेवर रियलाइज. और सच बोलूँ तो हर एक का वीक पॉइंट पता होता है. मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं उनको नहीं बोलूँगा, नहीं करूँगा, बट जो जानबूझ के आके खिकर रहे हैं मेरे को या मेरे घर वालों को, मैं क्यों चुप बैठूँगा? बिकॉज गॉड इज देयर, गॉड इज योर विटनेस कि वॉट दे आर डूइंग ही नोज. गॉड गेव यू माउथ. एंड लिसन, ये एटीट्यूड में रोने धोने में क्या ही, अपने आप को इतना विक्टिम जोन में कमज़ोर मत महसूस करवाओ. कल के दिन बाहर जाओगी, ये तो फिर भी घर वाले हैं, बाहर की दुनिया में लोग और थोड़े कठोर भी रहेंगे. जब काम करती रहोगी तुमको लग रहा है सब ऐसे बिल्कुल थाली पे परोस के आएगा. नहीं, उसमें भी चैलेंजेस होंगी. लोग बातें करेंगे, लोग तुम्हारी कैलकुलेशंस को, तुम्हारी प्रेडिक्शंस को वो करेंगे कंपटीशन में. उन चीज़ों के बारे में बैठ के हर दिन रोते बैठी तो व्हेन विल यू सेलिब्रेट लाइफ? यस भैया. इतना नहीं करने का. बी एन ऑब्जर्वर. जाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, देखो कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या लोग करते हैं, और वो बिहेव. गो टू दैट स्पेस, बी इन दैट सेलिब्रेशन. अंदर ही बोलो कि ये मेरा ही सेलिब्रेशन चल रहा है. पीपल आर सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस. ऐसे मानो ना, मानने में तुमको क्या जा रहा है? उस लड़के को पूरे दिल से उसने नहीं, कोई वहां पे कोई कुछ बोला तो इसीलिए. आई डोंट वांट टू फील दिस. नो, व्हाट विल एनीबडी टेल यू कि तुम कब क्लियर कर रही हो? भगवान को पता है. आपको पूछने की इच्छा हो रही है, भगवान से पूछो, उतनी बात. ओके. और क्या, भगवान को पता है, भगवान को मेरी टाइमिंग पता है. और उनको भी कुछ पूछ लो. आंटी, आप 10 करोड़ का घर कब बना रही हैं? पूछो ना. आंटी, आप कब लेने वाली हैं एक नया नेकलेस डायमंड्स वाला? नेम समथिंग एक्सपेंसिव दैट दे कैन नॉट अफोर्ड. मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ. मैं किसी के, आज तक मेरे को कुछ भी पता चलता है, कुछ भी होता है ना, किसी का पर्सनल या इन कम्युनिटी कुछ भी हो रहा है, मैं कभी उन चीज़ों के बारे में ना तो किसी को पूछता हूँ, ना मेरे में क्यूरियोसिटी होती है, ना कुछ. ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस वाली फीलिंग. फिर भी कोई आके मेरे को खिकर देना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता. मैं बिल्कुल डायरेक्ट सुना देता हूँ. और वो थोड़ा सा देखो, मैं स्माइल करते करते ही बात करूँगा, बहुत प्रेम से ही रहूँगा, क्योंकि मेरा रिश्ता भगवान के साथ है. ठीक है, और मेरा कर्म वर्म सब कुछ मेरे को उनको ही अर्पण करना है, चाहे वो पाप है, पुण्य है, कुछ भी है. बट कोई अगर मेरे नज़रों के सामने किसी और को बदतमीज़ी करे, किसी और को नीचा दिखाए, किसी और को ये सब करे, मैं बिल्कुल दहाड़ दूंगा. अगर कोई मेरी कमेंट सेक्शन में, यू विल हैव टू स्पीक अप. अभी अगर ये रोना आ रहा है ना, रोना इसीलिए आना चाहिए था कि 24 इयर्स तक मैंने अपने आप के लिए खड़ा होना क्यों नहीं सीखा. और उस समय क्योंकि जब मैंने जवाब नहीं दिया तो, बट मैंने अपने मन में कितना ही जवाब दिया होगा. मतलब लेट दोस थिंग्स कम आउट. हमारे घर को जब बचपन में आते थे ना हमारे कोई भी रिलेटिव, और आके ऐसे ही पढ़ाई के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोल देते थे, तो मैं पहले शांत रहता था. फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने डायरेक्ट बोला.
आप लोग के घर पे एंटरटेनमेंट नहीं होता तो आप आके यहाँ पे लड़ाइयाँ लगा के जाते हैं क्या? जिसके घर पे आके आप खा रहे हैं पी रहे हैं उन्हीं के बच्चों के बारे में ऐसा ताने मारते हैं क्या? मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट। हेलो, आपकी आवाज नहीं आई। अभी आई? ऐसा हुआ है पास्ट में कि हमारे बचपन में रिजल्ट्स को अपने बच्चों से कंपेयर करके, मेरे रिजल्ट से कंपेयर करके थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों ने किया था, ठीक है? हेलो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, 1 मिनट। हाँ तो हाँ, ऐसे लोगों ने किया था, ठीक है? तभी मैंने बिल्कुल बाहर मैं अपने रूम से आया, मैंने बोला अगर आपके घर में एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ आके आपको ये सब एंटरटेनमेंट करना है तो अगली बार चूज़ अ बेटर टॉपिक टू कम हियर एंड डू। मेरे मम्मी पापा सब शॉक हो गए कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन रिलेटिव्स ने कभी मुंह नहीं खोला। मैंने डायरेक्ट बोला जिसके घर आ रहे हैं, जिसके पास खा रहे हैं पी रहे हैं, उन्हीं के बच्चों की निंदा कर रहे हैं, उन्हीं को बुरा महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या आपको? नहीं। ऐसे मैं बोल देता हूँ, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं लोग। अगली बार ज़रूरत ही नहीं महसूस करेंगे। मेरे तो क्या, किसी भी रिलेटिव के घर पे जाके फिर मुंह नहीं खोलेंगे। You will have to stand for yourself. You will have to stand for your kids. You will have to stand for your husband. You will have to stand for your parents. You will have to stand for your respect. Yes. बेटे तुम कब क्लियर कर रही हो? आंटी आप कब लूज वेट कर रही हो? बेटे तुम्हारा कब होने वाला? आप मेकअप करना कब सीख लोगी? आपको कब क्या बात करना है कब सीखेंगी आंटी? आप बोलो, मुंह फट हो जाओ। लेट पीपल हेट यू, डजंट मैटर। The ones who love you, I don't want to be a people pleaser also. the ones who love you will love you with all your flaws. They'll understand who you are inside. आप लोग जो मेरे पे प्यार बरसाते हैं, आपको पता है कि आई एम योर वेल विशर। चाहे मेरे बाल कैसे हो, दांत कैसे हो, चेहरा कैसा हो, यू हैव एक्सेप्टेड मी जस्ट बिकॉज यू नो दैट आई एम योर वेल विशर। Yes. बट द मिनट समबडी कमेंट सम उल्टा पुल्टा, मैं लिख के दे देता हूं उनको कि योर पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। खुद ही वो कमेंट डिलीट करके फिर गायब ही हो जाते हैं। बहुत रेयर होता है, लाख में कोई एक आ जाता है जो कुछ भी बकवास कर देगा। बट वाई विल आई लीव दैट बकवास? कोई भी आंटी आके ऐसे करेंगी, बुलिंग करेंगी, कोई भी अंकल आके बुलिंग करेंगे, आई फील सो सॉरी फॉर योर किड्स। यही सीखेंगे अभी, ये भी यही बात करेंगे जाके लोगों से। किसकी सेलिब्रेशन में आके क्या बात करना होता है लोगों को पता ही नहीं होता। आंटी कब सीखेंगे लोग? बोलो ना ऐसे, एंड लेट दो और लोगों को सुनने दो। लेट देम गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। उस डर से तुम बाहर निकलना बंद करोगी, उस डर से तुम सोशलाइज नहीं करोगी, व्हाट विल यू बिकम? No, भैया, I will. और कल के दिन when you have your kids, और कल के दिन when you have your own kids, what will you teach them? मम्मी खुद इतनी डरी हुई रहती है, मम्मी का तो कुछ, मम्मी को बोलना ही नहीं आता, वो हमको क्या सिखाएगी? है ना तुम्हारे भी प्लान शादी करने के, बच्चे करने के? हाँ, तो अभी से स्टैंड लेना शुरू करो। जो तुमको प्रेम कर रहा है, जो तुमको सब कुछ, तुमको तुम्हारी रिस्पेक्ट को रख रहा है, उनको तुम अप्रिशिएट करो, उनका रिस्पेक्ट रखो, उनको ग्लोरीफाई करो। और जो तुमको ऐसे उल्टा पुल्टा कर रहा है उनको भी मत छोड़ो, उनको भी इक्वल अमाउंट में देना, बट ऑपोजिट। तुम्हारा कब होगा बेटे? जब आप बात करना सीख लेंगी तब होगा आंटी। मतलब मैं समझी नहीं, मतलब कहाँ पे क्या पूछना होता है? जब आप सीख लेंगी ना आंटी, तभी मैं भी वो कर लूँगी। आप जल्दी से सीख लेना, मैं भी जल्दी से क्लियर कर लूँगी। ओह, मजाल उनकी कि फिर वो पूछेंगे कुछ तुमसे। पर भैया उनकी बद्दुआ मेरे को लगे कुछ नहीं लगती किसी की बद्दुआ।
तुम अपना सेल्फ भैया। डिफेंस कर रही हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रही हो। रोते नहीं अगली बार। यस भैया। You're strong, your Thank you God's so much. energy, your God's potential. ऐसे हार मान लोगी, And I want to make it big. you will make it very big. I will share this and I'm saying this very loudly. I will come up to you and I'll say कि I have scored all India rank. You will, I know. All India rank 1 or 3. Definitely share करो and I'll post it on my story also. It will happen. You have some faith. Don't lose hope so soon. Take your own time. Whatever has to happen will happen. करना है अभी भी हो जाएगा, तभी भी हो जाएगा। जब होना है भगवान पे छोड़ो ना। वो उनको भी नहीं पसंद आएगा कि तुम रोती हो या वो करती हो। उन्होंने तुम्हारा लाइफ तुमको दिया है। तुमको ये सिचुएशन भी इसीलिए आया है बिकॉज ही नोस कि कल तुमको जब चैलेंजेस आएंगे तुम उन चैलेंजेस को कैसे फेस करोगी। दिमाग में जो बात आ रही है मुंह पे आने दो अब से। अगली बार वो खुद कहीं पे नहीं जाएंगे। इनकी बेटी इतनी बदतमीज, कुछ बदतमीज नहीं है। शी नोज टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ। बदतमीजी मत करो, बहुत डिसेंटली समझा दो, हंसते हंसते। ठीक है। यस भैया। और सिंपली लर्न टू इग्नोर। इनको और कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसे। ओके, थैंक यू सो मच। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। एक लास्ट मुझे बोलना था कि मैं ना उतना भी कुछ टाइम से भैया मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रही थी। बहुत इजी और लाइट ले रही थी, थोड़ा पढ़ रही थी, जितना मन कर रहा था, बाकी नहीं पढ़ रही थी। आई नीड टू स्टडी लाइक मोर। तो मैं अपने आप को थोड़ा कैसे और कन्विंस करूँ कि हाँ। एक बात ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ कि भगवान जी आपको जब जो करवाना है आप करवाओ, ठीक है। उससे क्या होता है, दिमाग बहुत शांत हो जाता है। अब मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इतने समय से इतने समय पूजा करना है, इतना समय गार्डनिंग करना है, इतना समय हेल्थ के लिए काम करना है और इतने ही समय मैं फ़ोन में बात करूँगा, तो मैं बस वैसे ही टाइम टेबल रखूँगा। और जब मैं फ़ोन पे लगा हूँ, चाहे मैं लेटे हुए कर रहा हूँ, बैठे हुए कर रहा हूँ, मैं उसी में हूँ कि इतने घंटे मेरे को इस चीज़ पे देना है। And now that you understand कि you are studying not to clear an exam but to understand things, चीज़ें बहुत अलग लाइट में आ जाएंगी। मैं अगर एडिटिंग सीख रहा हूँ नॉट बिकॉज मेरे को compete करना है दुनिया में, बट मैं एडिटिंग इसीलिए सीख रहा हूँ ताकि मेरे को एक और स्किल आ जाए, तो चीज़ें अलग होंगी ना। Yes. मेरे अंदर तक वो डिजायर है कि आई वांट टू बी द टॉप। मेरे को चाहिए मेरा रिजल्ट टॉप एंड आई बिलीव आई विल डू इट। होगा, जरूर होगा। Just have, so much, yeah. Just you will do it. Don't worry. Thank you so very much. Most really means a lot. मतलब मैंने इतना इंस्टेंट सोचा नहीं था कि आप रिप्लाई करोगे और बात करोगे। वो भगवान ही करवा दिए हैं, वही चाह रहे हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू टू भगवान जी एंड थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।